नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, मौसम ऐसा चल रहा है और बहुत सारे किसान भाइयों के गेहूं की फसल में इस समय जो बीमारी आने की संभावना है वो है पीला रतुआ, जिसे अंग्रेजी में येलो रस्ट बोलते हैं। किसान साथियों, यह गेहूं की फसल में लगने वाला सबसे खतरनाक और विनाशकारक रोगों में से एक रोग है। इसे धारीदार रतुआ भी कहते हैं और ये एक फंगस जनित रोग है और जो पक्सिनिया स्टाइपार्मिस नामक फंगस यानी कवक से फैलता है। और पीला रतुआ यानी येलो रस्ट से आपकी फसल को 100% तक नुकसान हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि ये रोग आपकी फसल में लगा कब है। किसान साथियों, इस रोग से आपकी फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं। यह रोग जब मौसम में उच्च आर्द्रता और हल्की बारिश हो, यानी जब मौसम ऐसा हो कि लगातार नमी बनी रहे या बारिश हो, उस समय फैलने का ज़्यादा चांस रहता है। इस समय इस फंगस को फैलने की अनुकूल परिस्थितियाँ रहती हैं। यदि पौधों के विकास चरण में जब पौधा बढ़वार कर रहा है और उसी समय यह रोग आपकी फसल में लग जाता है तो इससे आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किसान साथियों, इस बीमारी के लक्षण की बात करें तो यह ज़्यादातर नमी जहाँ पर छाई रहती है वहाँ पर फैलने का चांस शुरुआती अवस्था में होता है। यानी यदि आपके खेत के पास कोई पेड़ है तो उसकी छाया में यह रोग पहले फैलने के चांस हैं, या फंगस को आपको जो लक्षण हैं इस रोग के फैलने के वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। इस रोग के जो लक्षण हैं किसान साथियों, गेहूँ के पत्तों का पीला हो जाना। लेकिन पीला हो जाना इसका मतलब ये नहीं कि यही बीमारी आपके गेहूं की फसल में लग गई। इसके कुछ विशेष प्रकार के लक्षण हैं कि इस रोग के शुरुआत में पत्तियों के ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारियों के रूप में देखने को मिलते हैं, जो धीरे धीरे पूरी पत्तियों पर फैल जाती हैं। इसलिए इसे धारीदार रतुआ भी कहते हैं। पत्तियों को यदि आप छूते हैं तो आपके हाथ पे हल्दी जैसा पाउडर लग जाता है। और इस रोग से संक्रमित खेत में जब आप गुजरते हैं या सिंचाई करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तब आपके कपड़े भी पीले रंग के हो जाते हैं। शुरुआत में इस रोग का संक्रमण किसी एक छोटे से क्षेत्र में और गोल घेरे में शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। आमतौर पर इस रोग के संक्रमण होने की संभावना जनवरी माह के शुरुआत में होती है, जो मार्च तक चलती रहती है। लेकिन कई बार दिसंबर माह में भी इस रोग का संक्रमण देखा गया है और जिससे फसल को अधिक हानि की संभावना है, क्योंकि जब फसल छोटी रहेगी और रोग लग जाएगा तो निश्चित रूप से उससे अधिक नुकसान होगा। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि इस रोग से अपनी फसल को कैसे बचाएं। तो हमेशा आप अपने क्षेत्र के अनुकूल जो अनुशंसित किस्में हैं गेहूं की, उसी की बुआई करें और एक ही प्रकार की जो वैरायटी है उसी को अधिक क्षेत्र में ना लगाएं। उर्वरकों यानी खाद का आप संतुलित प्रयोग करें। पीला रतुआ यानी येलो रस्ट रोग जो आता है आपकी फसल में तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो लक्षण देखते ही तुरंत आप इसका निदान करने की सोचें। इसके लिए किसान साथियों, बाजार में अनेक प्रकार के फंगिसाइड हैं जो आपको प्रयोग करना है। जैसे ही आपको रोग के लक्षण दिखाई दे तुरंत ही आप 120 ग्राम की मात्रा में नेटिवो, जो कि बायर कंपनी के आते हैं, जिसमें जो केमिकल कंटेंट आता है वो आप ले सकते हैं। ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, या आप 200 मिलीलीटर ओपरा 18.3% की जो मात्रा में आता है, इसमें जो टेक्निकल होता है पाइराक्लोस्ट्रोबिन प्लस अपेक्सोकोनाजोल, ये ले सकते हैं। या आप अडाना कंपनी की जो आती हैं कस्टोडिया 320 SC फार्म, जिसमें जो टेक्निकल कंटेंट आता है वो है अजेक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, या आप प्रापिकोनाजोल 25 EC, इन फंगिसाइड को आप ले सकते हैं। किसान साथियों, मात्रा और कंपनी के नाम और तमाम जानकारी आप स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे हैं। 200 लीटर पानी में घोलकर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से दवा का छिड़काव करना है। लेकिन दवा का छिड़काव करते समय किसान साथियों, इस बात का आप ध्यान रखिए कि उस समय आपके फसल पर ओस की बूंदे ना हो। यदि आप छिड़काव दोपहर के बाद करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आपको फिर भी रोग के पहले स्प्रे के बाद भी फिर भी लक्षण दिखाई देते हैं या आपको रोगों का प्रकोप फिर भी दिख रहा है, तो फिर आप इसका दूसरा स्प्रे 15 से 20 दिन के बाद करें तो इस खतरनाक बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं।
किसान साथियों, यदि बहुत अधिक मात्रा में यह रोग फैल गया तो फिर आसानी से कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए अपने खेत की देखरेख करते रहें। खासकर कि मेड़ों के पास से ये रोग शुरू होता है और लक्षण दिखते ही तुरंत उपचार करना शुरू कर दें। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर और वीडियो को पसंद करना यानी लाइक करना, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी लाभ हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।